ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये लगभग 7.25 एकड़ का रकबा है। ज़िला इसका डिंडोरी आएगा, जो कि 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ज़मीन की सरहद है। ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है। ये इसका किनारा हो गया। इस तरह से पीछे चली जाएगी ज़मीन। ज़मीन में कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, लेकिन अभी ये समझ में आता है कि इसको खुदाई करने पर पत्थर बहुत ही कम मात्रा में निकलेंगे। मिट्टी है नीचे। 7.25 एकड़ का रकबा है। तत्कालिक परिस्थिति में ज़मीन में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये महुए का पेड़ है, इसी ज़मीन के अंडर में आएगा। थोड़ा छाया में खड़े होते हैं। गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली है। अब धीरे धीरे शीत ऋतु गुजर चुकी है। तो ये ज़मीन का किनारा है। ये पेड़ भी आएगा और ये यहाँ से किनारे से होती हुई आगे चली जाएगी। पीछे का वातावरण आप देखें, बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। ये देखिए आप, ये जानवर चर रहे हैं। व्यू अच्छा है यहाँ का। ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के उस पार, इस पहाड़ी के ऊपर वो पेड़ दिख रहा है जो, वहाँ पर ब्लैक रोड गुजरा हुआ है। लेकिन वहाँ से यहाँ आने में, ये सामने ही है क्योंकि वहाँ से यहाँ आने में बीच में दूसरे किसानों के खेत पड़ते हैं। इस ज़मीन से कौन सा रोड लग रहा है उसको हम दिखाएंगे। तो ये जो ज़मीन है एक प्रकार से यहाँ पर फ्लैट दिख रही है, लेकिन ये ज़मीन कुछ हाइट पर है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हाइट पर है। अच्छी खासी हाइट है। उसके ऊपर ये ज़मीन है, लेकिन ऊपर ज़मीन को बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं है। पत्थर साफ़ हो जाएंगे। ज़मीन को ज़्यादा लेवल नहीं करना है, ऑलरेडी लेवल है ज़मीन। मध्य प्रदेश का ज़िला डिंडोरी की आप ज़मीन देख रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर हम बोलना चाहेंगे और इसी फ़ोन नंबर पे आपको जो भी वीडियो देखते हैं ज़मीन के, वो आप शेयर करें। तो हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन एक ही बार लगाएं, बार बार लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग धुआंधार फ़ोन लगाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे होता कुछ नहीं है ना। कल आप ज़मीन लेने वाले इतनी ज़्यादा अर्जेंट जैसा फ़ोन लगाते हैं कि कल ही ले लेंगे ज़मीन, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार लगाएं, मिस्ड कॉल दे दें, बहुत हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है। तो ये हम ज़मीन की अंतिम सीमा पर चल रहे हैं। अब यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ ढलान है। देखिए आप, नीचे गहराई है। ये नीचे का सीन है। तो ये ज़मीन हाइट पर है और यहाँ से सब नीचे जो देखेंगे तो वो ढलान है। ये पूरा ढलान है नीचे। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं रहती है इस पे, कोई कुछ करता नहीं है। तो इस ज़मीन पर आप प्लांटेशन करना चाहें, प्लांटेशन कर सकते हैं। ज़मीन को आप बनाकर इसमें मक्का वगैरह की खेती करना चाहें, मक्का लगा सकते हैं आप। और इन पत्थरों को आप उठवा कर या बिनवा कर, ये जो भी निकलते हैं उनकी आप इनका उपयोग जो है सरहद बनाने में कर सकती हैं। सरहद बनाई जा सकती है इसको। 7.25 एकड़ का रकबा है।
मध्य प्रदेश का ज़िला डिंडौरी लगता है ये। जबलपुर की यदि बात की जाए, जबलपुर, तो यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर के करीब जबलपुर पड़ेगा आपको, 120 किलोमीटर। और छोटा सा कस्बे की यदि बात की जाए तो कस्बा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। तो हम इस कोने में भी जाके देखते हैं कि यहाँ कितनी ढलान है। ज़मीन बिल्कुल फ्लैट रखी है ऊपर। यहाँ भी थोड़ा ढलान है। ये थोड़ा सा रास्ता जैसा गया है दूसरे खेतों के लिए, दूसरे किसानों की ज़मीनों के लिए। तो ये सीधा फ्लैट है, यहाँ पर आगे निकल जाएगी। लेकिन इसके 2-3 किनारों में ढलान है। तो ये कुछ नीचे है, ढलान जैसी आकृति है। ये किसी सरकारी होगी या अन्य किसान की खेती करता होगा, क्योंकि वहाँ दिख रहा है। हम वापस होते हैं यहाँ से। हमारे साथी छाया में खड़े हुए हैं, मैंने मना किया उन्हें आने के लिए। ये खड़े हैं, धूप तेज़ है। प्लांटेशन के लिए बहुत बढ़िया ज़मीन, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने लगभग आधी ज़मीन का वीडियो के द्वारा दिखा दिया है, विश्लेषण किया है, करते जा रहा हूँ कि ज़मीन को बनाना बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लैट है ज़मीन। जहाँ जहाँ नज़र जा रही जितनी भी ज़मीन है, ये पूरा इलाका फ्लैट है। इस ज़मीन का भूभाग समतल है। तो इसमें पत्थरों की समस्या नज़र आ रही है। और एक तो बिजली का देखना होगा। तो पानी की यदि देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ 200-250 फीट पे पानी, 250-300 फीट भी अधिक से अधिक यदि माने तो 250-300 फीट में पर्याप्त पानी हो जाएगा। क्योंकि एक तो हाइट पर है, तो 50 फीट के करीब तो हमें ये मान के छोड़ के ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जंगल है। अब हम यहाँ से वापस होते हैं और इस ज़मीन तक जो रास्ता आ रहा है यहीं आकर समाप्त होता है। उस रास्ते को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम ऊपर आए हैं। इस ज़मीन को कैप्चर किया है। मिट्टी की मात्रा है, इसमें पर्याप्त मिट्टी है। किसी भी तरह के पौधे लगाने के लिए, फसल लगाने के लिए मिट्टी है इसमें। मध्य प्रदेश का ज़िला डिंडौरी लगता है इसका। और डिंडौरी ज़िला शहर जो है लगभग 70-75 किलोमीटर के करीब होगा। ये पूरा फॉरेस्ट नज़र आ रहा, सामने जंगल। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। पूरा कैप्चर कर लिया है। उस साइड का एरिया किसी और किसान का है, जो कि वहाँ तक फ्लैट चला गया है, सीधा समतल है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी ढलान है। कभी कभी कैमरे भी झुठला देते हैं, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं बाहर। बिजली की कोई सुविधा नहीं समझ में आ रही यहाँ पर। हमने नक्शे में देखा है कि इसमें रोड आके मिल रहा है। गवर्नमेंट का सरकारी जो रास्ता है कच्चा, वो इस ज़मीन पर आके लगता है।
ये पूरी ज़मीन हमने दिखा दी आपको, पूरी फ्लैट है बिल्कुल, और मूल्य भी बहुत मज़ेदार मिलेंगे, अच्छे मूल्य हैं। तो ये जो पगडंडी नज़र आ रही जहाँ से ये भाई साहब लोग जा रहे हैं, ये एक्चुअल में रिकॉर्डेड रास्ता है गवर्नमेंट का, रिकॉर्ड में मिलेगा। तो इस ज़मीन तक आने में आपको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आप इस ज़मीन में नहीं घुस सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अब यहाँ बिजली के विषय में पूछते, तो बिजली का हमने पूछा तो बताया गया कि लगभग ये समझ लीजिए आपकी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको बिजली खींचकर लानी पड़ेगी यहाँ पर। अभी ये झाड़ी नुमा दिख रहा है, अभी हम आगे दिखाएंगे, आप देखोगे तो ये रास्ता जो है समझ में आने लगा कि समझ में आने लगेगा कि ये रिकॉर्डेड रास्ता है। तो आवागमन को लेकर तो कोई परेशानी होना नहीं है। तार ज़्यादा खींचने पड़ेंगे आसपास से, कहीं से यदि लाइन लेनी है तो बिजली, और नहीं तो प्लांटेशन करके छोड़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस ज़मीन के जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से हम वापस हो रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा जंगली नाला है जिसमें साल भर पानी दिखाई देता है। अब हम यहाँ खड़े होकर आपको ये जो कच्चा रास्ता है ये ब्लैक रोड में जाके मिलता है, और यहाँ से कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि वो जो ब्लैक रोड है जहाँ हमारी नीचे की तरफ कार खड़ी हुई है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे इसी हाइट से। तो ये जो आप देखो, आप रास्ता खुल के नज़र आने लगा। ये कच्चा रास्ता है लेकिन रिकॉर्डेड रास्ता है। तो ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वीडियो में भले ही वो समतल दिख रहा हो लेकिन ये बिल्कुल नीचे है। इसका डायरेक्शन बिल्कुल जो है खड़ा पहाड़ है जिसे हम उतर रहे हैं, यानी कार का ऊपर चढ़ पाना सहज नहीं है। तो ट्रैक्टर यहाँ चढ़ जाएगा ऊपर, ट्रैक्टर की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तत्कालिक परिस्थितियों में कार चढ़ नहीं सकती ऊपर, और ट्रैक्टर के लिए ये सहज है, चढ़ जाएगा। तो बिल्कुल नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम, हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली नीचे हम लुढ़क रहे हैं। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ से गांव भी दिखाता हूँ, रुकना भैया है, गांव भी दिखाता हूँ और यहाँ से ब्लैक रोड भी दिखाता हूँ। ये सामने देखो आप, ये ब्लैक रोड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क से भी चौड़ा है, और इसी के ऊपर आप देखोगे तो ये गांव है, ये रहा गांव, ये रहा गांव, और ये रही सड़क। बस यहीं पर हमारी नीचे की तरफ गाड़ी खड़ी हुई है जो कि यहाँ से उतरकर नीचे जाएंगे। आओ। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल खड़ा पहाड़ जैसा है ये, लेकिन ये रिकॉर्ड में है ज़मीन तक पहुँचने के लिए। और ये जो खेत है किसी और का खेत है, इसमें हमें एक विशेष प्रकार का, यानी जो पत्थर हैं, चमकीले पत्थर जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टल, वो बहुत मात्रा में यहाँ नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्रिस्टल जो है बहुत दिख रहा है, ये देखें आप, और ये बड़े साइज़ में है ये। तो ऐसे पूरे में क्रिस्टल ही क्रिस्टल नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अच्छा है। यहाँ पूरे में क्रिस्टल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये नीले रंग का है, इसमें नीलापन है, भट्टाई कलर।
और ये देखें आप, ये इसकी शाइनिंग देखें। ये देखें आप, और ये जो ऊपर जो ज़मीन है, लैंड ऊपर वाला, ये किसका है? इसमें बेहिसाब क्रिस्टल है। तो मेरा मन नहीं माना, मैं ऊपर घूमने आ गया हूँ। ये लोग नीचे खड़े हुए सड़क पर। ये देखें आप, ये ज़बरदस्त मात्रा में यहाँ पर पूरे में क्रिस्टल ही क्रिस्टल है यहाँ पर। चमक रहे हैं जैसे कांच डला हो। ये किसी और की ज़मीन है। अब हम वापस चलते हैं उसी रोड पर, सड़क पर, जो कच्चा रास्ता था। लेकिन बेहिसाब यहाँ पर ये पत्थर पड़े हुए हैं अलग टाइप के, जो अपने आप में आभा बिखेरती हैं। चलो, तो नीचे की तरफ जो है हमने देखा कि नीचे हैंडपंप भी नज़र आया हमको, और एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। तो इस तरह का आपको रास्ता मिलेगा ऊपर आने के लिए ज़मीन तक। और इस तरफ ये गहरा है। तो गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है सामने, मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखे पेड़ के नीचे, ये रही गाड़ी। कुआं में, हाँ कुआं दिख रहा हो ना। तो नीचे जो है पानी है, और एक छोटा नाला भी गुजरा हुआ है। हैंडपंप भी लगा, कुआं भी दिख रहा है नज़दीक में। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर पानी का जो लेवल है अच्छा है। बिल्कुल ये सीधा खड़ा है, जिसको हम उतर रहे हैं नीचे, है ना। हाइट है ये पूरी। वीडियो में ये लेवल ज़रूर दिख रहा होगा, कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। तो ये लेवल नहीं है, एक ढलान को हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, उतर रहे हैं। इस पेड़ के पास से ये फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ से ये पूरा फ्लैट हो जाएगा।
अब बिजली की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें तार नज़र आ रहा है बिजली का, मोटर वोटर भी लगी हुई हैं। तो यानी आपको ये नीचे से कहीं से पोल होगा तो वहाँ से आप बिजली ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमें बिजली के संकेत नीचे की तरफ मिले, तार लगे हुए हैं यहाँ पर। ये बिजली के तार हैं जो आप देख रहे हैं, और ये हम गाड़ी तक पहुंच गए। ये इतनी जगह है इसमें कि कार निकल जाएगी यहाँ तक आगे। और ये नाला, इसको स्टॉप कर दिया गया है, इसमें पानी भरा हुआ है। और ये हम गाड़ी के पास आ गए हैं। अब हमारे साथी जो है हैंड पंप चला के बताएंगे कि इसमें कितने पंप मारने पर पानी आता है। तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ लगभग जल स्तर की क्या स्थिति होगी। ये दो यानी एक ही पंप मारने पर पानी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सूखा भी पड़ा हुआ था यहाँ पर। और ये रहा हैंडपंप। और अब हम ब्लैक रोड पर 1 मिनट के अंदर या आधा मिनट में पहुंच जाएंगे। ये आ गए, ये हम ब्लैक रोड पर आ गए। और ये सोलर पैनल भी लगा रखा है किसी ने। और ये रहा वो आम का पेड़ जिसके नीचे गाड़ी खड़ी है। धन्यवाद।